कभी आपने सोचा है जॉइंट पेन शुरू होता कहां से है? ज्यादा काम करने से, गलत उठने बैठने से? नहीं, अक्सर दर्द उन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है जो हम रोज करते हैं बिना महसूस किए। मैं सौरभ हूं और पिछले 19 सालों में एक ही चीज देख रहा हूं, लोग अपने शरीर से दूर नहीं हुए हैं, लेकिन अपनी बॉडी के सिस्टम से अनजान जरूर हो गए। रोज वो अपना ही दर्द खुद बढ़ा रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 छोटी छोटी आदतें बताऊंगा जो हर घर में है और जिनसे आपका दर्द अंदर ही अंदर चुपचाप बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, ऑफिस का काम, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, हमने अपने शरीर को मूर्ति बना लिया है। 8-9 घंटे एक ही पोजीशन में रहना अब नॉर्मल हो गया है। लेकिन होता क्या है, जब मसल्स एक्टिव नहीं रहते तो वो अपना काम करने लगते हैं। लोड पकड़ना, जॉइंट को सपोर्ट देना, स्पाइन को स्टेबल रखना और पूरा प्रेशर गिरता है जॉइंट्स पर, स्पेशली स्पाइन और हिप्स पर। आपको लगता है मैं तो बस हल्का सा झुके बैठा, लेकिन अंदर से आपके डिस्क और लिगामेंट्स दब रहे होते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही कड़क की आवाज आती है या लगता है पीठ जमी पड़ी है। वो साउंड मजा आ गया स्ट्रेच करके, ऐसी नहीं, ये आपकी बॉडी का एसओएस है, मुझे रिलीफ चाहिए। आदत नंबर 2, बॉडी को एक साइड का बना देना। लैपटॉप हमेशा एक ही साइड रखकर काम करना, फोन हमेशा एक ही हाथ में पकड़ना, खड़े रहते हुए पूरा वजन एक ही पैर पर डालना। हम बोलते हैं यही मेरा नेचुरल पोर्शन है, लेकिन सच ये है कि नेचुरल वो होता है जो बैलेंस्ड। जब एक साइड ओवर एक्टिव हो जाती है और दूसरी साइड अंडर एक्टिव, तो बॉडी एक तरफ टाइट और दूसरी तरफ वीक हो जाती है। ये इम्बैलेंस धीरे धीरे पेल्विस और स्पाइन को ट्विस्ट करता है और यही से शुरू होता है लोअर बैक पेन, नी स्टिफनेस, हिप हेवीनेस। ये सीधा फॉर्मूला है, एक तरफ कंट्रोल ज्यादा और दूसरी तरफ सपोर्ट कम। और जब सपोर्ट चला गया, पेन अंदर घुस जाता है। आदत नंबर 3, दर्द को इग्नोर करना। हम बोलते हैं थोड़ा दर्द तो नॉर्मल है, एज हो रही है, आता है ये सब। सुनिए, दर्द कभी बिना रीजन नहीं आता। बॉडी ऐसे ही सिग्नल नहीं देती। पेन असल में एक प्रोटेक्टिव सिग्नल है। वो कह रहा होता है कि ये एरिया ओवरलूड हो चुका है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मुझे हेल्प करो। और हम क्या करते हैं, पेन किलर लेके सिग्नल को म्यूट कर देते हैं। जब आप अलार्म बंद कर देते हो तो आग बुझती नहीं, बस कोई ब्रेक नहीं रहा होता। यही होती है क्रोनिक पेन की शुरुआत। पहले हल्का हल्का आता है, फिर रोज का हिस्सा बन जाता है और एक दिन आप बोलते हो अब तो लगता है कुछ सीरियस है। सीरियस आज नहीं हुआ था, वो तो आप हर छोटी वार्निंग सालों से अनदेखा कर रहे हैं। आदत नंबर 4, गलत मैट्रेस और पिलो पर भरोसा करना। रात का टाइम बॉडी के लिए वीकर टाइम है, लेकिन अगर आपका मैट्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है या एक साइड से दब चुका है तो आपकी स्पाइन पूरी रात टेढ़ी पड़ी रहेगी। सुबह उठते ही जो नेक जमी हुई लगती है या लोअर बैक में सूजन जैसा एहसास होता है या ऐसा लगता है कि गर्दन मुड़ ही नहीं रही, वो सिर्फ गलत तकिया नहीं है, वो पूरी रात की गलत अलाइनमेंट है। रात का यह हल्का सा मिसअलाइनमेंट धीरे धीरे बढ़कर डिस्क बल्ज, सर्वाइकल स्टिफनेस या स्पॉन्डिलोसिस जैसी लेवल वाली प्रॉब्लम में बदल जाता है। सीधी बात, अगर बॉडी को रेस्ट के टाइम भी सही सपोर्ट नहीं मिला तो बॉडी हील कब करेगी, आप मुझे बताइए, है कि नहीं? 5वीं आदत, पानी कम पीना। यह सबसे छोटी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीधा आपके जॉइंट पर आता है। दोस्तों, आपकी जॉइंट्स के अंदर नेचुरल लुब्रिकेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, ये फ्लूइड गाढ़ा होने लगता है
फ्रिक्शन बढ़ती है। सुबह उठकर अगर आपको लगता है जॉइंट जाम है, चलने में पहले 10 कदम भारी लग रहे हैं, तो बहुत बार ये एज नहीं होता, ये ड्राइनेस होती है। कम पानी इज इक्वल टू कम लुब्रिकेशन इज इक्वल टू ज्यादा रगड़ इज इक्वल टू ज्यादा पेन। हाइड्रेशन सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, ये आपके जॉइंट्स की मूवमेंट और रिकवरी स्पीड का फ्यूल है। कई लोगों में पेन का बड़ा कारण सिर्फ ये होता है कि बॉडी लिटरली सूखी गई। अब इन 5 आदतों को देखिए, कॉमन है ना, हर घर में है कि नहीं, और सबको लगता है ये तो सब करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है कि ये छोटी चीजें डेली जमा होती रहती है। आपका शरीर एडजस्ट करता रहता है, कॉम्पेंसेट करता रहता है, मैनेज करता रहता है, और फिर एक दिन अचानक कहीं सूजन आ जाती है, कहीं जकड़न आ जाती है, कहीं नस में जलन शुरू हो जाती है। सच बोलूं, हर क्रोनिक पेन के पीछे एक ही पैटर्न होता है, वीकनेस प्लस इम्बैलेंस प्लस मसल नॉट्स। ये मसल नॉट्स क्या है? छोटे छोटे टाइट पॉइंट जिनमें मसल्स ऐसे सिकुड़कर बैठ जाती है कि ब्लड फ्लो भी रुक जाता है। वहीं से नस दबती है, वहीं से बर्निंग, झंझनाहट, रेडिएटिंग पेन बहुत सारे लोगों को शुरू होता है। ज्यादातर लोग बोलते हैं मुझे आर्थराइटिस हो रहा है, मेरी डिस्क खराब है, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन असली प्रॉब्लम होती है टिश्यू का फंसा हुआ पैटर्न। अगर ये पैटर्न आप रिलीज कर देंगे तो बॉडी खुद ही धीरे धीरे हील होने लगती है। यही अप्रोच FM4 में हम यूज करते हैं। हम दर्द के ऊपर नहीं, दर्द के सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, और इसी वजह से हमने आज तक 12,000 से ज्यादा लोगों को फिर से नॉर्मल मूवमेंट दिया है, और 5,000 से ज्यादा लोगों को ऐसी सर्जरी से बचाया है जो एक्चुअली जरूरी नहीं थी। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, आपकी रोज की आदतें आपको ठीक कर रही है या धीरे धीरे तोड़ रही है? आपको दर्द से भागना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि पेन आपका दुश्मन नहीं है। पेन आपकी बॉडी की भाषा है, और जिस दिन आपने अपनी बॉडी की भाषा समझ ली, हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बने हो, आप पेन फ्री जीने के लिए बने, राइट? तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आज की वीडियो में से कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।